मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर को, क्योंकि उन्होंने मुझे सर मेरी आवाज क्लियर है? यस। क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने मुझे एक मौका दिया है और आज इस इंडस्ट्री में, इस स्टेज पे, इस लेवल पे ला के उन्होंने हमको इस तरीके से तैयार किया है। तो थैंक यू सो मच रमेशकांत बारसागड़े सर। साथ ही साथ मैं हमारे सभी इस पोर्टल पे आए हुए सभी लीडर्स लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वो हमारे आज जिन्होंने भी, जो हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, हमारे बिजनेस पार्टनर है, सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत जबरदस्त होगा। मैं चाहती हूँ कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक बने, तो आप सभी कुछ पॉइंट रह गए तो उसको नोट करके रखिएगा, उसको लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई, क्यों, क्यों, क्यों? ये क्यों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे जर्नी में, हमारे उस सफर में। और आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात आप लोग सभी समझते होंगे कि इस इंडस्ट्री में अगर से आना है तो हमें क्यों आना है, हम क्यों आए हैं, हमने इसको क्यों साइन अप किया है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। तभी आज आप और हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, आप और हम इस मंच पे आए हैं, आप और हम एक साथ मिलके अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो आज के हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर हम लोग काफी अच्छे तरीके से हम लोग उसको सोचने के लिए मजबूर हो गए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी अगर से हमें दी है तो उसके पीछे में कोई ना कोई रीजन है, क्यों हम इस दुनिया में जन्म लिया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी मिलने के बाद यूं उसको गुजार देना और अपने आप को उस समय में ऐसे ही बिता देना, और बिताने के बाद इस दुनिया से जब चले जाए तो लोग हमारा कोई नाम ना ले, इस तरीके की हरकतों से हमको अपने आप को नहीं जाना है। हमें इस तरीके से बन के जाना है कि आज धीरू भाई इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज हर एक पर्सन के मुंह पे, हर एक पर्सन के मुंह पे, जबान पे आज धीरू भाई अंबानी का नाम क्यों आता है। हम जगह जगह आज क्यों धीरू भाई अंबानी के धीरू भाई अंबानी के उस लेवल तक के, उनके अचीवमेंट तक के हम लोग क्यों अपने आप को और अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं। क्या किया उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा जो आज हम लोग सभी लोग उस सक्सेस को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वाई जब तक के क्लियर नहीं होगा कि हमें जिंदगी में क्या करना है और हमारे जिंदगी का एम क्या है, ये जब तक कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप अपने जर्नी में, चाहे आप अपने बिजनेस में, चाहे आप अपने नौकरी में, चाहे आप अपने किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जब तक कि हमारा वाई क्लियर नहीं होगा हम वहां पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी भी जीवन में कि हम अपने लाइफ में बड़े हो गए और बड़े होने के बाद दो टाइम की रोटी कमाना यही हमारे जिंदगी का मकसद नहीं होता है। यही हमारे लाइफ का मकसद नहीं होता है कि हमें दो टाइम की रोटी मिल जाए और उससे हम लोग हमारा गुजारा कर ले। नथिंग। वहां पे आपका कोई ना कोई वाई जब तक के नहीं रहेगा कि दो टाइम की रोटी हमें क्यों कमाना है, क्यों हमें हमारे पेट के अंदर उसको डालना है, वहां आपका वाई क्लियर है दोस्तों। जब तक कि उस रोटी को बनाने के लिए और उस रोटी को आप अपने घर पे बनाने के लिए जब तक के कोई प्रोसेस करोगे नहीं और उसकी जरूरत क्या है उसको जब तक के समझोगे नहीं, तब तक कि आप उस रोटी को कमाने के लिए, बनाने के लिए, उसके इनकम को जब तक के लेके नहीं आओगे, तब तक कि वो रोटी नहीं बन पाएगी। और वो रोटी तभी बन पाएगी जब हम उसके रास्तों को ढूंढना चालू करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब एक ही है कि हमारा वाई जब तक ये क्लियर नहीं होगा, हम किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो हम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हमारा वाई क्लियर होगा। तो हमारे जीवन में हम जब इस दुनिया में आते हैं तो उसके पीछे भी एक मकसद होता है।
हमारे माँ बाप जब हमको बड़ा करते हैं उसके पीछे में भी एक मकसद होता है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो उसके पीछे में भी कोई कारण होता है, क्यों स्कूल जा रहे हैं वहां पर भी क्यों एक पॉइंट आता है। उस स्कूल में जाने के बाद जब हम जैसे ही कॉलेज की जर्नी स्टार्ट करते हैं उसके पीछे में भी वाई होता है, क्यों क्यों कॉलेज जा रहे हैं। और जब हमारा कॉलेज का लाइफ जब खत्म होता है, जब हम कॉलेज से अपने आप को प्रिपेयर करते कि हम कॉलेज क्यों कर रहे हैं, इसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, वहां पर भी वाई आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों एजुकेशन ले रहे हैं हम। अब एजुकेशन जब ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात हो सकती है कि मुझे अपने जीवन में अपने करियर में मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी करना है, मुझे बिजनेस करना है। ऐसे हमारे माइंड में कुछ ऑप्शन चलते हैं। वहां पर भी वाई आता है कि क्यों करना है। आपने अपने माइंड को अपने आप को सेट कर लिया कि मैं अपने फ्यूचर को यहाँ सेट करूंगा। आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को देखते हो। आपको एजुकेशन के साथ साथ आप अपने जीवन की उस रूपरेखा को बनाते हो कि मैं इस एजुकेशन को लेके मैं अपने लाइफ को सेट करूंगा, अपने करियर को बनाऊंगा। आज मैं अगर से मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे उस तरीके से प्रिपेयर होना है, डॉक्टर बनना है तो मुझे उस तरीके से प्रिपेयर होना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है तो उस तरीके से प्रिपेयर होना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम वहां पे अपने वाई को क्लियर करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्लियर करते हैं। जब हमें पता है हमारे फ्यूचर में हमें उस लेवल तक के जाना है ना, तो उसकी प्लानिंग हम पहले से करते हैं। उसकी प्लानिंग को हम पहले से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, परिवार के लोग सेट कर लेते हैं। आज पेरेंट्स अगर से हमें उस लेवल पे देखना चाहते हैं तो हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए खरे उतरते हैं, क्योंकि वहां पे आप अपने वाई को क्लियर करते हैं। आपने जैसे ही अपने एजुकेशन को पूरा कर लिए, अब आपको पता है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। आप अपने क्षेत्र को चुनते हो। जैसे कि आपको लगता है इनकम मस्ट इम्पोर्टेंट इज इनकम, कि ये इनकम को लेने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है, क्या पार्ट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम के पार्ट्स जो है वो है, एक तो हमारा गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी होता है। दो ही जॉब के इसमें तो दो ही पार्ट्स आएंगे, एक तो हमारा गवर्नमेंट जॉब, दूसरा हमारा प्राइवेट जॉब। ये हमारे जॉब की कैटेगरी होगी। सेकंड बात करो बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए हम लोग बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं, किसी का छोटा भी एम्पायर होता है, और कोई अपने बिजनेस को छोटे मोटे उद्योग से भी स्टार्ट करता है। दोस्तों, उसके पीछे में भी वाई होता है कि क्यों करना है उसे, नौकरी क्यों करना है, ये भी उसके पीछे कारण होता है, बिजनेस क्यों करना है, ये भी उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और थर्ड हम लोग देखते हैं तो वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। थर्ड हम लोग देखते हैं तो वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर यानी हम लोग जो देखते हैं आज की डेट में सबसे बड़ा अगर से कोई बिजनेस कहा जाता है तो एग्रीकल्चर है। और जो समझते हैं वो आज फुलफिल होके अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग आज आज एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया है कि मेरा जो एजुकेशन है, मैंने नौकरी किया, मैंने बिजनेस किया, आज की जो सिचुएशन है जो चलती आ रही है, जो सफर उन्होंने किया है, उन दोनों चीजों से अगर से कोई गुजर चुका है और जिसके पास एग्रीकल्चर का कुछ साधन है, तो आज की डेट में वो वहां से चेंज हो चुका है, अपने आप को उन्होंने सेट कर चुके हैं एग्रीकल्चर की तरफ। और हमारा एक सबसे बड़ा और चौथा वे आता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज अ नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक बहुत बड़ा विकल्प है आने वाले समय पे। और आज जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उद्गम हुआ है दोस्तों, उस दिन से लोगों ने शुरुआत करके अपने वाई को क्लियर करके आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि सक्सेसफुल इंसान किसे कहते हैं, सक्सेसफुल इंसान किसे कहते हैं, क्यों क्यों आज इंसान इस दायरे से हटके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो इसके पीछे में हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है समय ने, समय ने हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और वो इस तरीके से कर दिया है कि आज की डेट में अगर से हम किसी, हमारा एक बच्चा है
उस बच्चे का अगर से हमको एजुकेशन करना है, तो आज की डेट में उसकी लागत लगने वाली, उसको जो खर्चे आने वाले, उसका जब पेरेंट्स कैलकुलेशन करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे होश उड़ जाते हैं। यही अगर से हम लोग पीछे अगर से जाते हैं आज से 30 से 40 साल पहले, तो एजुकेशन इतना कॉस्टली नहीं था, इतना कॉस्टली नहीं था। लोग हजार हजार रुपए में, दो दो हजार रुपए में अपने एजुकेशन को फुलफिल कर पाए हैं। लेकिन आज वो समय नहीं रहा कि 1000 रुपए में हम लोग के एजुकेशन हो पाएंगे। सेकेंड आता है, आज अगर से हम लोग जॉब के लिए जाना है, एजुकेशन हमारे पास फुलफिल है, नो डाउट। हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां है। हमने हमारे उम्र के 18 साल से, 18 साल के बाद जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो हमारी 26 से 27 साल, कोई कोई तो ऐसे भी लोग मैंने देखा है जो उम्र के 35-35 साल तक के सिर्फ एजुकेशन लेते हैं, सिर्फ मात्र एजुकेशन लेते हैं। और क्यों लेते हैं दोस्तों? तो मात्र और मात्र 1 लाख या 50 हजार की सैलरी के लिए वो अपने आप में 35-35 साल तक के एजुकेशन के पीछे भागते हैं, 35 साल तक के एजुकेशन के पीछे भागते हैं। फिर भी फिर भी वॉच करते हैं कि मेरे को अभी जॉब मिलेगी। किस लेवल का जॉब? उस लेवल के जॉब के लिए जहां पे आपको तगड़े इंटरव्यू देना पड़ता है, तगड़े इंटरव्यू देना पड़ता है। और आज वो कंडीशन नहीं रही है। एक समय था कि जॉब की कैटेगरी में हर इंसान को जॉब मिल जाती थी, बट आज वो समय नहीं रहा। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। आज अच्छे अच्छे लोग वहां से वंचित हो पा रहे हैं। आज अच्छे अच्छे लोगों का सैलरी कम होते जा रहा है, और हमारे जो खर्चे वो अपडेट होते जा रहे हैं। परिवार में अगर से 5 मेंबर्स है, परिवार में 5 मेंबर्स है, उस 5 मेंबर्स के 5 में आज सभी के पास में आपको एक बाइक मिलेगी, घर में 2 कार्स मिलेगी, पांचों के पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल मिलेगा। हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। अगर से हमारा दायरा है 20 से 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए सैलरी का, तो दोस्तों इस दायरे को कहीं ना कहीं हमको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला समय जो है, आज हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर एक समय था, जो हम लोग अगर से मात्र और मात्र तेल की अगर से बात करते, जो ऑयल हम लोग खाने में यूज किया जाता है, चाहे वो आपका सोयाबीन हो, चाहे वो आपका मूंगफली का हो, चाहे वो आपका सरसों का हो, उस ऑयल की अगर से मैं एक छोटी सी बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है कि 15 किलो का जो टीन आता था ना, 15 केजी का जो टीन आता था, उसका प्राइस लगभग लगभग 1300 से 1400 था। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, मात्र और मात्र ये 6 महीने से 8 महीने के बीच में उसका प्राइस, जो हम लोग अगर से एक सोयाबीन के टेन की अगर से एक बात करते 15 केजी का, तो आप सभी को पता होगा कि आज उसका जो प्राइस हुआ है 2300 से 2400 हो चुका है, मात्र इस समय। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने सोर्स को बढ़ाना है। आज इतना डिफरेंस, तो आने वाले साल 2 साल में कितना डिफरेंस होगा ये आज हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे वाई अगर से आज भी हम लोगों ने अपने वाई को क्लियर नहीं कर रहा है, तो मैं एक ही पॉइंट से ये अवगत कर रही हूँ कि हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे वाई को यहाँ पे हम लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। समय कैसे परिवर्तित हो रहा है, समय कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। सेकंड आता है बिजनेस। बिजनेस की अगर से हम लोग बात करें ना दोस्तों, छोटा बिजनेस आज हम लोग देखते हैं, जितने भी फुटपाथ पे छोटी छोटी जो दुकानें होती है ना, उस दुकानों की सिचुएशन आप देखिए। कभी भी पुलिस वाले, एनएमसी वाले जब आते हैं, तो बेचारों को हटना पड़ता है। उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और वही अगर से अच्छी जगह पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा खर्चा हम लोग करते हैं, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज की डेट में हमका जो भी बिजनेस होता है, वो 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट है दोस्तों। और आप अच्छे से अच्छे बिजनेस करने जाओ, 5 10 50 लाख के नीचे आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। तो आज जो समय है ना, इसमें अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ गया है कि बिजनेस की भी सिचुएशन क्या है। तो आप हम लोग बिजनेस की कैटेगरी में देखेंगे, तो हर एक इंसान का अलग अलग बिजनेस होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो।
उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले तो हमें नॉलेज नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज। और उस नॉलेज को जब तक कि हमारे पास नहीं है, हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे आप छोटा हो चाहे आप बड़ा हो, उस बिजनेस को हम नहीं कर सकते। सेकेंड चीज होती है आपके पास में फाइनेंस, बहुत ज्यादा। फाइनेंस जब तक के नहीं है तब तक के हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको जगह देखनी पड़ेगी, आपको उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, आपको वहां की तामझाम करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमको बिजनेस के रास्ते में हमको लगते हैं दोस्तों। और तब जाके हम लोग वहां 50 लाख रुपए 1 करोड़ भी अगर से इन्वेस्ट करो ना, तो हमको ऐसे बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, 6 6 महीने साल साल भर में वेट करना पड़ता है कि मेरे बिजनेस को सेट होने में समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। और आज जितने भी इस पोर्टल पे अगर से कोई बिजनेस वाले होंगे ना, तो आज हम लोग देख, माइंड मत कीजिएगा, आज की जो रियलिटी है उसको हम लोग देख पा रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के शटर कभी भी डाउन हो सकते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। तो दोस्तों, हम लोग नौकरी और बिजनेस दोनों को अगर से देखा तो दोनों के रास्ते अलग अलग है। तीसरा जो मैंने बताया है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की भी बात करूँ तो उस एग्रीकल्चर को भी करने के लिए ना दोस्तों, पैसा तो लगता ही है। विदाउट इनकम आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हो। आज एक किसान को हम लोग देखते हैं ना, तो उस किसान की सिचुएशन उसी को पता है कि वो किस सिचुएशन में उस खेती को, उस एग्रीकल्चर के सेक्टर को वो फुलफिल कर पा रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज अगर से उसके परिवार के, अभी ये धान का जो समय चल रहा है ना, अभी बुआई होगी, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसके फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी के सभी हमको खेती में मिलेंगे, कितनी मेहनत करते हैं। और आपको पता है कि ऊपर वाला उसके सामने किसी का जोड़ नहीं है। जब भी प्रकोप आता है तो आप कितनी भी मेहनत करो, तो उस एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आपकी फसल कब बर्बाद होगी इसका कोई भी हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुदरत के ऊपर डिपेंड है। वो नुकसान आपको हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में नुकसान है दोस्तों। आपको कहने का मतलब ये है कि आज हम नौकरी भी करेंगे तो हमें किस तरीके से फुलफिल होना पड़ेगा, आज हम बिजनेस भी करेंगे तो हमको किस तरीके से फुलफिल होना है, आज हम खेती भी करेंगे फिर भी हम किस तरीके से फुलफिल होना है। एक नौकरी अगर से चली जाती तो क्या इंसान वहां पे स्टॉप हो जाता है? नहीं होता है, अपने आप को फिर अपडेट करके दूसरा इंटरव्यू देने जाता है, वहां पे पेपर में सर्च करता है कहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, अपने फ्रेंड से पूछता है, अपने रिलेटिव से पूछता है कहीं जॉब हो तो बता भाई, मेरे पास में ये डिग्रियां है, ये एक्सपीरियंस है, मेरे को एक अच्छी सी जॉब बता। वो 10,000 15,000 की जॉब करने के लिए भी तैयार होता है। बिजनेस करने के लिए हम एक बार डूब जाए, 2 बार डूब जाए, लेकिन तीसरी बार फिर फुलफिल हो जाते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। एग्रीकल्चर की बात करूं, हमारी फसल साल में 2 बार बर्बाद हो जाए, 3 बार बर्बाद हो जाए, तो क्या हम एग्रीकल्चर, हम उस खेती को करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हो। आप अपने माइंड को सेट करते रहते हो, अपने माइंड को सेट करते हो, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं, बाद में होगा जरूर, मेरी फसल अच्छी से होगी। हम कहीं ना कहीं वहां पर किस उम्मीद पे रहते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सोच लेके हम अपने लाइफ में, अपने जर्नी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर से मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में जो हमारे मन में इतने सारे सवाल उठते हैं, इंसान ठोकर खाता है, खाकर जब गिरता है और गिर के जब चलना स्टार्ट करता है तो संभल के चलता है, संभल के चलता है। और यहाँ पे आप, जब भी हम इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो मार्केट को देख के आते हैं, मार्केट की सिचुएशन को देख के आते हैं कि ये फेल हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा क्या? ये फेल हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा क्या? लेकिन मैं आपको बता दूं, वो फेल हो चुका है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। आप इस इंडस्ट्री में उन सक्सेसफुल लोगों को देखो जो सक्सेस हो चुके हैं, जो सक्सेस